और देखिए आज से एक्सेल में जो हम काम करेंगे वो है कैलकुलेशन का। यानी कि एक्सेल में मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस किस तरह होती हैं, चाहे माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कोई परसेंटेज निकालना हो, या बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती हैं कि जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैलकुलेशन के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक को कहा जाता है फंक्शन और एक को कहा जाता है फार्मूला। ठीक है, फंक्शन और फार्मूले में क्या फ़र्क है? फंक्शन जो होगा वो सिस्टम डिफाइन होगा। सिस्टम डिफाइन का मतलब है कि वो हमें एक्सेल खुद प्रोवाइड करेगा। जिस तरह आगे हम करेंगे, जिस तरह एक लफ्ज़ है सम, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या है कि ये हमारे लिए एडिशन करता है। ठीक है, या इस तरह और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जिस तरह मैं आपसे कह सकता हूँ कि एवरेज। ठीक है, एवरेज का फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए एवरेज यानी औसत मालूम करेगा। तो ये जो एक लफ्ज़ होगा सम, एवरेज, काउंट, बहुत सारे इस तरह हैं। ये कौन इसको क्या कहा जाता है? इसको फंक्शन कहा जाता है। और फंक्शन क्या करेगा, कोई आंसर हमें कर सकते हैं, यानी कि कोई एडिशन कर सकता है, कोई एवरेज मालूम कर किया जा सकता है किसकी मदद से? फंक्शन की मदद से। ये इंसान नहीं बनाए, ये इंसान ने नहीं बनाया, ये एक्सेल की तरफ से आया, ये सिस्टम डिफाइन होगा। यानी कि जो सिस्टम डिफाइन होगा वो फंक्शन होगा, और जो इसके नीचे लिखा हुआ है फार्मूला, उसको हम क्या कहेंगे? वो है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन का मतलब ये है कि फार्मूला इंसान खुद बनाएगा। यानी कि मैं कहता हूँ कि 2 को जमा करो 5 के साथ और फिर उसको तकसीम कर दो 3 पे, तो ये फंक्शन नहीं कर सकता, ये हम खुद फार्मूले बनाएंगे। तो जो इंसान खुद बनाएगा वो फार्मूला होगा, और जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करके देगा वो क्या होगा? वो आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम देखें, अब शुरू में एक दो फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे आज, और फार्मूले भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात याद रखें कि एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, चाहे फंक्शन के ज़रिए करनी हो या फार्मूले के ज़रिए करनी हो, उससे पहले आपने इक्वल टू का निशान लगाना है। जब तक आप इक्वल टू का निशान नहीं लगाओगे, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपने लाजमी लगाना है। अभी देखें, एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि नंबर 1, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि ऐड करो, और आगे इनको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, और फिर यहाँ पे इनको डिवाइड करो, और फिर यहाँ पे इनको क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। मिसाल ये दो नंबर हैं यहाँ पे, कौन कौन से नंबर हैं? एक है 50 और एक है 20। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनको यहाँ पे ऐड करो, तो नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि 50 + 20 इसी तरह होता है, जिस तरह हम कैलकुलेटर में भी करते हैं कि 50 + 20, और जैसे हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं आंसर हमारे पास आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने आपसे ये कहा था कि कैलकुलेशन से पहले क्या लगाओगे? इक्वल टू का निशान लगाओगे। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, और जैसे इक्वल टू का निशान लगाओगे, अब आप लिखते हो कि 50 + 20 और इंटर, या आगे मूव कर जाओ एरो कीज़ के साथ, तो देखिए 70 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें इज इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई का निशान स्टार का निशान होता है, स्टार। ठीक है, तो आपने स्टार का निशान लगाना है, और ये चारों आपके पास, ये न्यूमेरिक पैड, नम पैड जो होता है कीबोर्ड में, यहाँ पे ये चारों आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और प्लस, ये चारों यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको? 20 के साथ। तो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा, एंटर करूँगा, तो देखिए 1000, 50 मल्टीप्लाई बाई 20, 1000 आ गया। डिवाइड के लिए 50 और ये स्लैश का निशान लगाया जाता है। ठीक है, स्लैश क्या चीज़? 20। आगे चला जाऊँगा, देखिए 2.5, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? 50 सॉरी इज इक्वल टू 50 और माइनस कितना? 20, 30 आंसर आना चाहिए। देखिए आपके पास 30 आंसर आ गया। अगर हम देखते हैं कि 70 कैसे आए, तो याद रखें कि एक्सेल में एक बार होती है जिसको कहा जाता है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, ये आपको बताएगा कि 70 कैसे आए। ये आपको कह रहा है कि 50 और 20 को जमा किया गया है। 1000 कैसे आए? ये कहते हैं कि 50 और 20 को आपस में क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। लेकिन इसमें मसला ये कि अगर मैं अभी आपसे कहता हूँ कि 20 की जगह आप 10 कर दें, जैसे आप 10 करेंगे तो ये सारे आंसर गलत हैं, ये रॉन्ग हैं। अभी हमें शुरू से फिर आना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू 50 प्लस क्या चीज़? 10 और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। प्लस भी थोड़ा सा यहाँ पे 50 + 10
और इंटर का बटन मैं जब प्रेस करूँगा देखिए 60 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो याद रखें जब मैंने आपसे शुरू की क्लास दी थी एक्सेल की, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्सेल में हर एक सेल का अपना एक नाम है। इस सेल का नाम क्या है? B3, यानी कि B3। 50 कौन से सेल के अंदर पड़ा हुआ है? B3 के अंदर। और 10 कौन से सेल के अंदर पड़ा हुआ है? C3 के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं कहूँ कि B3 को जमा करो किसके साथ? C3 के साथ, तो एक्चुअली 50 जमा होगा किसके साथ? 10 के साथ, क्योंकि सेल के अंदर जो कुछ होगा वही जमा होगा आपस में। तो अभी बहुत आसान तरीका ये है कि इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर कीबोर्ड से लिखोगे कि B3, तो बहुत मुश्किल काम है। जस्ट आपने क्या करना है कि इज इक्वल टू इस सेल में क्लिक कर लेना, ये खुद ही आ जाएगा B3, दरमियान में प्लस का निशान और फिर इस सेल में क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है कि B3 को जमा करूँ किसके साथ? C3 के साथ। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा देखें 60 आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 50 और फिर मल्टीप्लाई का निशान, और किसके साथ इसको जमा किया जाएगा? 10 के साथ, यानी कि 50 जमा हो रहा है किसके साथ? 10। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेल नहीं आ रहा, सेल का नाम आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा। तो B3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ? C3 के साथ। एंटर, 50 आना 500 आ गया। इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय क्या, किसका डिवाइड करना है इसको? 10 के साथ। देखें 5 आंसर आएगा। और यहाँ पे भी इज इक्वल टू ये और माइनस कितना आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? 50 से जब 10 निकलेगा कितना क्या आंसर आएगा? 40 आएगा ना, ठीक है। एंटर। तो देखें यहाँ पे आपके पास 60 आ गया, लेकिन अभी आप 60 क्या बता रहा है कि B3 प्लस C3। 500 क्या बता रहा है? B3 प्लस ये, और ये क्या बता रहा है? और ये अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि देखिए मैं अब 50 की जगह 30 करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। और इधर अगर मैं कहता हूँ कि 20, तो देख रहे हैं ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इधर 100 और इधर मैं कहता हूँ कि 5, देख रहे हैं 105, 520 और 95 सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिए। यहाँ पे हमने फार्मूला कैसे लगाया मैं फिर जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि इज इक्वल टू 100, दरमियान में प्लस का निशान, और किसके साथ इसको जमा किया गया है? 5 के साथ। आंसर क्या आना चाहिए? 105। और मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको? 500 के साथ, 5 के साथ। तो देखिए 500 आंसर आ जाएगा। फार्मूले हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे लिखे 20, 40, 60, 50, 30, 40, 50, और यहाँ पे भी लिखें 5, 4, 5, 3, 2, 7, 8, इस तरह कुछ आंसर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको इधर जमा करो, इसको भी इधर जमा करो, तो ये एक्सेल का फ़ायदा है। मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ आपके लिए। एक्सेल का फ़ायदा ये कि जब यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे फार्मूला लग गया, तो आपने इसको जस्ट ड्रैग कर लेना है। जब आप इसको नीचे ले आओगे तो देखें सारे आपस में जमा हो जाएंगे, देख रहे हो। और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, देख रहे हैं। यानी आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे देखें हमने डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? एडिशन की हुई है। क्लियर है? तो देखें ये चीज़ हमने आज जो हमने काम करना है, ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, लेकिन आज जो हमारा काम होगा वो होगा क्या चीज़? सब एडिशन, यानी कि एडिशन, मुख्तलिफ़ किस्म की एडिशन हम एक्सेल में कैसे करेंगे। एक एग्जांपल अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो तो इस मकसद के लिए कि 2 या 3 वैल्यूज़ हों। अब अगर हमारे पास एक लिस्ट ज़्यादा हो गई है, देखें सीरियल नंबर, और यहाँ पे है आइटम्स, और यहाँ पे है हमारे पास क्या चीज़? प्राइस, ठीक है। 1, 2, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास 9 या 10 आइटम्स हैं, और लिस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो कस्टम लिस्ट किस तरह बनती है आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये ले आया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखो कि 250, 6000, 600, 3200, 550, 600 और 680, 5600 और 6800। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि इनको आपस में जमा करो। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया इसको और यहाँ से आपने इसकी बाउंड्री बना दी और बाउंड्री बनाने के बाद यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने मर्ज कर दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि टोटल। अब यहाँ पे इनको जमा करना है। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ अभी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे टोटल करो। तो देखें, अगर वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे जो अब इससे पहले हमने किए, इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये दरमियान में किसका निशान, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये और प्लस ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखें D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, तो ये तो जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा आंसर तो सही आ जाएगा। देखें 24,290, लेकिन ये तो 9 आइटम्स थी, 9 तो हमने कर लिया। अगर ये आइटम 100 हों फिर तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं होगा कि मैं इज इक्वल टू लिखूँ फिर क्लिक करता जाऊँ, वो तो बहुत लंबा फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जब एडिशन की जाएगी, जब आपके पास 2 या 3 वैल्यूज हों तो फिर तो ये तरीका इस्तेमाल करें। ठीक है, कि इज इक्वल टू लिखने में साल आपसे कहता हूँ कि इसको और इसको जमा करना है बस, तो फिर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये जमा ये, बस फिर आसान। दो वैल्यूज़ थी, लेकिन जब वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फिर फार्मूला नहीं करेंगे, फिर हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और फंक्शन, कौन सा फंक्शन आज हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है सम। सम का जो फंक्शन है इसका काम ये है कि ये एडिशन करता है, चाहे लिस्ट इस तरह में हो या चाहे लिस्ट इस तरह में हो, इनको आपस में क्या कर सकता है, ये एडिशन कर सकता है, यानी कि जमा कर सकता है। तो यहाँ पे देखें इज इक्वल टू आपने लिख लेना है सम और छोटी ब्रैकेट शुरू ये वाली, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट शुरू। अब आपने जस्ट पहले सेल में क्लिक करके क्लिक को छोड़ना नहीं है और नीचे तक आपने ले आना है। ये रेंज आपने बता देनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जमा करो, कहाँ से कहाँ तक, D4 से लेकर D12 तक। और जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे देखिए वही आंसर आएगा 24,290। और इससे पहले जो था वो बहुत लंबा था कि D4 प्लस D5, वो तब करो जब 2 या 3 वैल्यूज़ हों। जब आपके पास लिस्ट इस तरह लंबी हो जाए तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा फंक्शन है, सम। लेकिन सम का फंक्शन दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ, इसको कहा जाता है ऑटो सम। इधर क्लिक करके जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे सम, तो देखें ये सम भी खुद ही लिख लेगा आपके लिए और रेंज भी खुद ही सेलेक्ट कर लिए और सब कुछ हो गया। जैसा आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और 24,290 खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि ना सम लिखो ना इधर जाओ, शॉर्टकट आल्ट इक्वल टू, आल्ट इक्वल, जैसे आपने कीबोर्ड से आल्ट इक्वल का निशान प्रेस किया, सम भी खुद ही लिख लिया, D4 से लेकर D12 तक भी आ गया और एंटर का बटन आपने प्रेस कर दिया तो ये चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आल्ट इक्वल का निशान और ये तब इस्तेमाल करो जब इसके ऊपर कुछ ना हो। देखो यहाँ पे टाइम भी थोड़ा सा कम है, यहाँ पे देखें इस तरह की सिचुएशन भी तो हो सकती है ना कि मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि 50, 60, 40, 60, 50 और यहाँ पे चलो मैं हेडिंग दे देता हूँ कि टोटल। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे लिख लेता हूँ कि ऑब्टेन, ये 5 हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 500। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे चल लिखा हुआ है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इधर जमा करो 50 से लेकर कहाँ तक, 60 तक, कहाँ पे, यहाँ पे जमा करो। तो देखें अगर हम खुद नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सम कर दें तो फिर इसको तो नहीं पता ना कि कहाँ से कहाँ तक जमा करना है, ये 500 को भी शामिल करेगा उसमें। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आल्ट इक्वल का निशान प्रेस कर दिया तो ये फिर भी किसको जमा करेगा उसमें साथ, 500 को। लेकिन फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि लिखने से बचा आप शिफ्ट का बटन पकड़ें, शिफ्ट का, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट का बटन पकड़ के एक स्टेप वापस चले जाइए। आप कहते हैं कि नहीं 500 को इससे निकालो, इस तरह किया जा सकता है इसमें। ठीक है, और जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 290 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इस तरह भी किया जा सकता है कि खुद ही लिखें कि इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट शुरू, खुद लिखें सम, ब्रैकेट भी खुद ही शुरू करें और कहाँ से कहाँ तक, 500 से 50 से लेकर कहाँ तक, 60 तक। ठीक है, और जैसे एंटर का बटन प्रेस कर दिया क्या आ जाएगा, 290 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये है STRV, ये स्टूडेंट के नेम है, ठीक है, और यहाँ पे उनका रिजल्ट है और इस तरह यहाँ पे उनका रिजल्ट है।
500 जो है 500 वो तो वैसे भी आपका क्या होगा, वो तो आपने नीचे करने। अब यहाँ पे तो हम फंक्शन लगा चुके हैं, जस्ट आपने इसको पकड़ के जब नीचे ले आओगे तो देखें सबके जमा हो जाएंगे, इसका भी जमा हो गया, इसका भी जमा हो गया, इसका भी जमा हो गया, सबका जमा हो गया। तो जहाँ पे भी एडिशन करनी हो, जहाँ पे भी आपने लिस्ट बनानी चाहिए, वो इस तरह कैलकुलेशन हो। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जमा करो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ पे जमा करो, यहाँ पे, कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट शुरू कर देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह होगा ना। और जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे कितना आ जाएगा 340। अब मैं कहता हूँ कि इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ से पकड़ के जब आप आगे ले जाएंगे इस तरह तो सारे जमा हो जाएंगे, देख रहे, यानी कि इस तरह भी जमा हो सकते हैं और इस तरह भी जमा हो सकते हैं। क्लियर है। जिस तरह यहाँ पे आपके साथ लिखा हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और मैं आपसे कहूँ कि इसके नीचे वैल्यू इस तरह भी जमा करो, इस तरह भी जमा करो, तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है। क्लियर